हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपना चैनल एजुटेस्टिक दीपक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या पहला का दूसरा नंबर। चूंकि पहला नंबर मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, इसलिए आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कि बिना लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है 17/8। अब जब भी हमें दशमलव प्रसार बताना होता है तो हमें हरों का गुणनखंड करना होता है। अगर हरों का जो गुणनखंड है वो 2 का पावर m या 5 का पावर n तथा 2 का पावर m गुना 5 के पावर n, इन तीनों में से किसी एक रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम क्या होगा? तो मेरा काम होगा ये कि इसके हर का यानी कि 17/8 ये एक परिमेय संख्या है, इसका हर क्या है? 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। आइए देखते हैं कि 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो वो कितना होगा। जैसे 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूने 4। अब होने वाला नहीं है, यानी कि हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। इसको और अच्छे से लिखे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ठीक है, तो क्या ये एक शांत दशमलव प्रसार है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये 2 के पावर m के रूप का है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो इसको किस प्रकार लिखने वाले हैं उसको देखिए। चूंकि परिमेय संख्या 17/8 के हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें 455 का क्या निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालें तो 5 से होगा। 5 9 45, 5 एकम 5। अब इधर तो होने वाला नहीं है, डायरेक्ट होगा 7 से 13 सते 91। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 455 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया? 5 गुना 7 गुना 13। अब यहां पे ये समझने लायक चीज है कि यहां पे 5 तो आ रहा है बट अन्य संख्याएं भी आ रही है साथ में, 7 और 13। लेकिन हमने क्या सीखा है? या तो 5 के रूप में हो, या तो 2 के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों के रूप में हो। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा है कि उसमें 7 भी आए, 13 भी आए या अन्य कोई भी संख्या है। ठीक है, और अगर ऐसा है इसका मतलब है कि यह एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, चूंकि परिमेय संख्या के हर का दशमलव प्रसार 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, उतार लेंगे इस चीज को।
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम काम करना है कि इनके हरों का यानी कि 1600 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। चलिए निकाल के देखते हैं। तो 1600 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो 2 से 2 8 16, 2 0 के 0, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 0 का 2 0, फिर 2 से 2 दूने 4, 2 0 का 2 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 0 का 2 0, फिर 2 से 50 दूने 100, फिर 2 से कितना होने वाला है 25 दूना 50, और उसके बाद हम देखें तो 5 से 50 25, यानी कि फाइनली हम 1600 के गुणनखंड को कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी कि हम इसको और अच्छे से लिखे डिफाइन करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर कितना 1 और 1 2। ठीक है, तो क्या ये 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का है? बिल्कुल है। तो क्या हम इसको लिखेंगे कि चूंकि परिमेय संख्या 15/1600 के हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है 29/343। तो हमें फिर से इसका हर यानी कि 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आइए देखते हैं कि कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। 343 अगर हम 3 से कर रहे हैं तो 3 एकम 3 3 एकम 3 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 7 से हो सकता है। 7 से 7 चौक 28, बच गया कितना 6, हो गया कितना 63, 7 9 63, फिर 7 से होगा 7 7 49, यानी कि हम लिख सकते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, और इसको और अच्छे से डिफाइन करके लिखे तो ये लिख सकते हैं 7 का पावर 3। ठीक है, तो क्या ये 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है? बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि चूंकि हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।